हमारे साथ एक शख्स है, इनसे बात करेंगे। नाम जानना चाहूँगा आपका। ना मैं नहीं कर सकता, मैं स्टाफ से हूँ, 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 मैं नहीं कर। नहीं, आप वीडियो बना रहे थे, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं भी आपसे बात करें बात जी। अगर देखेंगे तो आपको प्रिंसिपल मैम देखने को नहीं मिलेगी। एमएस साहब इसलिए नहीं आते क्योंकि प्रिंसिपल मैम का ये ऑफिस है, तो उस वजह से आप मुझे नहीं यार, एमएस मैम भी प्रिंसिपल मैडम को बहन कहते हैं। नहीं कहते बैन वो एक ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि ऐसी प्रिंसिपल पहली बार जेएमसी डोडा में आई है। हालत है यहाँ की, और इतनी टोटल लॉस हालत है यहाँ पे, अंदर नहीं जाना बनता है। मैं बोल रहा था थूक बाहर, मैं थूकूंगा अंदर जाके अब, क्योंकि हालत ही ऐसी है भाई। डस्टबिन का ये कबाड़ा हुआ है पूरा हॉस्पिटल। मैं सुबह का 12 बजे का आया हूँ, 12 बजे से मैंने यही हालत देखी यहाँ पे। सुबह 12 बजे से लेकर अभी तक आप मेरा कैमरा चेक कर सकते हो, आप पूरे हॉस्पिटल का कैमरा चेक कर सकते हो कि आदिल कितनी बार अंदर गया। मैं नहीं गया अंदर भाई, मैंने मरना नहीं है। एक मरीज जो है वो घर से आता है, बेचारा बीमार हो जाता है, खुद तो नहीं होगा, वो मरीज आता है यहाँ अपने इलाज करवाने के लिए। मुझे लगता है यहाँ से वो दोबारा बीमार होकर शायद आगे निकल जाएगा जीएमसी जम्मू के लिए, मगर मामला क्या आएगा एम्बुलेंस के, इनके पास फिर भी एम्बुलेंस नहीं होगी। मैडम है ये जो प्रिंसिपल मैडम है न्यू, जो यहाँ पे ज्वाइन की उन्होंने, वो पता नहीं शायद पिछली बार वो किसको बता रहे थे कि हम झांसी की रानी हैं। झांसी की रानी मैम मैं तब मानता आपको, आई एम सॉरी, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो। मैं झांसी की रानी आपको तब मानता जब आप रात के 12 बजे के बाद यहाँ पे आते, यहाँ पे आप देखते, यहाँ पे देखते, यहाँ पे डॉक्टर की हालत, यहाँ पे ये नर्सों की हालत, यहाँ पे पेशेंटों की हालत। ये मैडम जी ये कौन सी बात है? पर बच्चा देते हैं, एक दिन का बच्चा भी नहीं था, उसको देते हैं गोद में, उसको बोल रहे हैं घर ले लो। ये हालत है यहाँ के डोडा के हॉस्पिटल की, ये हालत है जेएमसी हॉस्पिटल डोडा। साहब को मैंने पिछली बार भी बताया था कि सर जो यहाँ की हालत है, यहाँ की खस्ता हालत है, यहाँ के जो माहौल है, यहाँ के जो चलने और तरीका, बैठने का तरीका है, ये बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल 100% बिल्कुल यहाँ पे मतलब ख़त्म यहाँ पे ये एरिया जो सिस्टम हो रहा है। यहाँ पे मैं बीच बीच में आता रहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो हालत है, यहाँ पे जो खस्ता हालत है, उसे देखकर मैं बिल्कुल चुप बैठ जाता हूँ। ठीक है, ये हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि हम किससे बयां करें, किसको बयां करें, मतलब लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए। मैडम है ये जो प्रिंसिपल मैडम है न्यू, जो यहाँ पे ज्वाइन की उन्होंने, वो पता नहीं शायद पिछली बार वो किसको बता रहे थे कि हम झांसी की रानी हैं। झांसी की रानी मैम मैं तब मानता आपको, आई एम सॉरी, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो। मैं झांसी की रानी आपको तब मानता जब आप रात के 12 बजे के बाद यहाँ पे आते, यहाँ पे आप देखते, यहाँ पे देखते, यहाँ पे डॉक्टर की हालत, यहाँ पे ये नर्सों की हालत, यहाँ पे पेशेंटों की हालत। ये मैडम जी ये कौन सी बात है? परसों एक बंदा है जहाँ पे उसके ये मैडम को ऑपरेशन होकर उसको ये रेफ़र किया जाता है जम्मू करने के बाद उसके 10 मिनट के बाद उसको बच्चा जो मशीन में है उसको बाहर देते हैं जनाब ले, रात के 2 बजे। मैं यहाँ पे नहीं था, तो 2 बजे देते हैं, तो उसको बताते हैं कि आप ले जाओ जी इसको घर। अच्छा, उसकी जो ये क्या बोलते हैं मिसेस है, वो जम्मू में है, जम्मू किया रेफ़र, उसको बच्चा देते हैं, एक दिन का बच्चा भी नहीं था, उसको देते हैं गोद में, उसको बोल रहे हैं घर ले लो। ये हालत है यहाँ के डोडा के हॉस्पिटल की, ये हालत है जेएमसी हॉस्पिटल डोडा की, ये हालत है। मैडम जी मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, मैं डीसी डोडा को भी अपील करना चाहता हूँ। डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ये इंटेलिजेंट है, रीज़नेबल है, और मैंने डीसी साहब से जब भी मदद मांगी और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उन्होंने हर हमेशा मेरा साथ दिया है। और डीसी साहब को मैंने पिछली बार भी बताया था कि सर जो यहाँ की हालत है, यहाँ की खस्ता हालत है, यहाँ के जो माहौल है, यहाँ के जो चलने और तरीका, बैठने का तरीका है, ये बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल 100% बिल्कुल यहाँ पे मतलब ख़त्म यहाँ पे ये एरिया जो सिस्टम हो रहा है, बिल्कुल टोटल लॉस है, खोखला है यहाँ का। मैडम को मैंने पिछली बार भी बताया था, मैडम जी प्लीज़ आप मेहरबानी करके, अगर रात के लिए आप दौरा नहीं कर सकते हो, अगर रात के 12 बजे 11 बजे नहीं दौरा कर सकता, कम से कम दिन के लिए आ जाओ। मैडम आई थी एक बार, उनको मैं बहुत खुश हुआ था, मैंने बताया मैडम जी कि यहाँ पे जीएमसी हॉस्पिटल का आप कुछ हो जाएगा, मगर उसके बाद और नज़र नहीं आ रही बात है ना सर। मैं देखिए, मैं कम से कम मैं क्या बताऊँ सर आपको, मैं सुबह का 12 बजे का आया हूँ, 12 बजे से मैंने यही हालत देखी यहाँ पे। सुबह 12 बजे से लेकर अभी तक आप मेरा कैमरा चेक कर सकते हो, आप पूरे हॉस्पिटल का कैमरा चेक कर सकते हो कि आदिल कितनी बार अंदर गया। मैं नहीं गया अंदर भाई, मैंने मरना नहीं है, मैंने मरना नहीं है। जो दूर दूर से आते हैं, जो गाड़ियाँ करते हैं, जो एम्बुलेंस मंगवाते हैं, जो जनाबले प्राइवेट गाड़ियों में आते हैं, 2-2 ढाई हज़ार रुपये करके, वो कहते हैं कि जीएमसी हॉस्पिटल में जाएंगे, अब हमारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो जाएगा, मगर मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ट्रीटमेंट होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ, सबको अपील करना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे पेशेंट हैं भाई, अपना बोरी बुकचा बंद करके जनाबले आप घर चले जाओ, घर में ही कहीं कंप्यूटर को पकड़ो, कहीं किसी को पकड़ो, इलाज वहीं पे करो, यहाँ पे मत आओ। हालत है यहाँ की, और इतनी टोटल लॉस हालत है यहाँ पे, अंदर नहीं जाना बनता है। मैं बोल रहा था थूक बाहर, मैं थूकूंगा अंदर जाके अब, क्योंकि हालत ही ऐसी है।
और डस्टबिन बन चुका है। भाई डस्टबिन का ये कबाड़ा हुआ है, पूरा हॉस्पिटल, पूरा जीएमसी हॉस्पिटल कबाड़ा है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो आप मेरे साथ सवाल कर रहे हैं वो बराही मेहरबानी करके आप जीएमसी हॉस्पिटल के जो चीफ हैं यानी कि प्रिंसिपल है उनसे भी कहो। मैं मैडम को अपील करना चाहता हूँ, मैडम जी प्लीज़, आप मेरी बड़ी बहन हो, आप एक काम करो, 7 दिन तक यहाँ पे बैठो, 7 दिन तक जीएमसी ये जो आपका घाट में ऑफिस है वहाँ पे बैठा करो, आप देखो यहाँ का माहौल क्या है। हम आपको कोई ज़बरदस्ती किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को बदनाम कर रहे हैं, इसका लाइव चल रहे हैं, आप कोई भी बोल सकता है, मुझे रिटर्न कर सकता है कि आदिल भाई आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100 में से 100% ये सच बोल रहा हूँ। यहाँ के हालात, यहाँ की गंदगी, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, खाने की फैसिलिटीज़, पीने की फैसिलिटीज़, बिल्कुल टोटल लॉस है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रिंसिपल मैडम से भी अपील करना चाहता हूँ, डीसी डोडा साहब से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो 7 दिन में, 6 दिन में, 3 दिन में, जब भी डीसी डोडा साहब कभी गट को जाते हैं, कभी भरत रोड साइड में जाते हैं, कभी तूंदवा साइड में जाते हैं, प्लीज़ बराई मेहरबानी करके आप थोड़ा एक नज़र यहाँ पे भी मारा करें बीच में, क्योंकि मुझे डीसी साहब से बहुत पुराना अपील है कि डीसी साहब मेरी बात को नहीं, मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी जनता बात कर रही है, जो सीधी सी बात है। मैं अपील करना चाहता हूँ डीसी साहब से भी और मैडम से भी, और मैडम को मैं झांसी की रानी तब मानूंगा जब यहाँ पे ये जीएमसी हॉस्पिटल को सुधार सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लेकर रहा हूँ, किसी पे कोई डीसी डोडा या किसी मुलाजिम पे कोई ये नहीं कर रहा हूँ, किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ओनली बता रहा हूँ जो यहाँ पे जीएमसी हॉस्पिटल की हालत है। हम देख रहे हैं कि एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा में सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। पेशेंट नहीं, बाकी जो अटेंडेंट्स हैं, आम लोग हैं, कोई भी यहाँ पर आएगा तो 5 मिनट से अगर ज़्यादा यहाँ पर बैठेगा तो उसे फीवर होने के पूरे चांसेस हैं। अब इस समय आप देखेंगे तो डस्टबिन शायद आपको ज़्यादा साफ़ लगेगा, लेकिन जीएमसी इस समय डस्टबिन से ज़्यादा गंदा इस समय बन चुका है। ये सारे लोग देखेंगे यहाँ पर तो इसी परेशानी से जो है वो जूझ रहे हैं और ये खुद दुखी हैं। यहाँ पे पेशेंट को ठीक कराने आए हैं, लेकिन उस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। अब इनका ये भी सवाल है कि आखिरकार हम पूछें तो पूछें किसको, क्योंकि यहाँ पर ना एमएस का ऑफिस है। एमएस का ऑफिस हुआ करता था, एमएस साहब को जो है वो कॉल किया करते थे, एमएस साहब जो है वो ज़रूर यहाँ पे बैठा करते थे, उन्हें दिक्कत बताई जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है, जो कि जिनकी जो यहाँ पर कभी हमें देखने को नहीं मिलते। हमेशा वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल मैम कभी नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो वो ओकेजनली कभी ऐसे आ जाएंगे। तो आखिरकार फिर वो उस ऑफिस का क्या मकसद है, या अगर लोग जाना चाहेंगे तो किसके पास जाएंगे? जी, मसला ऐसा है कि मैंने कल शाम को सुपरिटेंडेंट साहब को कॉल की, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। ये हालत है, आप बताएं जो भी ऑफिसर है उसका क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ और डीसी साहब को ये बता रहा हूँ कि आप एक दिन प्लीज़ मेहरबानी करके किसी रात को ट्राई मारना और सुपरिटेंडेंट का स्विच ऑफ होगा। नहीं, वो विजिट यहाँ पे करते हैं ना, तो उनको एक आध वॉशरूम में लेके दिखाया जाता है। मैं भी आपको भी तस्वीरें दिखाऊंगा वॉशरूम की क्या हालत है। आप देख लो, आप लाइव करो इसको, आप लाइव करो, आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा। यहाँ की बाथरूम बता रहे हो, यहाँ की कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ के टेबल टूटे हुए हैं, यहाँ के लोग टूटे हुए हैं, यहाँ के एक रीढ़ की हड्डी अपने साथ में जनाबले बाजू कहीं नहीं है। एक चीज़ भूल रहे हो भाई साहब, मेरी चीज़ भूल रहे हो, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी टूट गई है। भाई साहब सब कुछ टोटल लॉस है। ये जीएमसी हॉस्पिटल नहीं है, ये लास्ट है, ये बिल्कुल टोटल लॉस है। यहाँ पे मैंने सुना है आज तक किसी भी जो भी सुपरिटेंडेंट के ऊपर है या सुपरिटेंडेंट के नीचे है, आप किसी को भी कॉल करो, उसका कॉल नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी आगे से ऐसे बदतमीजी से बात करेंगे कि आप ना उनको चूं कर सकते हो ना उनसे बात कर सकते। ये बात इन्होंने सही कही। परसों रात का एक हादसा यहाँ पे हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं, परसों रात को एक हादसा यहाँ पे हुआ। शाम को लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो है एक पेशेंट को जो है वो रेफ़र किया गया था। एक रेफरल स्लिप यहाँ से दी गई थी लगभग 2 से 3 बजे के आसपास, और उन्हें कहा गया था आप यहाँ से रेफ़र हो जाएं, आपको क्रिटिकल कंडीशन में आप हैं, हेड इंजरी है आपको। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कम से कम उन्हें रात के समय लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो यहाँ से रेफ़र किया गया था। कारण क्या था कि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, जिसे यहाँ पर चार्ज जो है वो दिया गया है 102 का, वो भी यहाँ पर नहीं थे। उन्हें कॉल भी नहीं लग रहा था और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। जो यहाँ पर इंचार्ज एमएस थे ज़िया शौकत जी, डॉक्टर ज़िया शौकत, वो उनका भी कॉल जो था वो स्विच ऑफ आ रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ था। लगातार हमने कॉल करने का प्रयास उनको किया था लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था।
उसके बावजूद भी क्रिटिकल कंडीशन उनकी थी, हेड इंजरी उनको थी। कास्तीगढ़ के वो रहने वाले थे, गरीब घर से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जहाँ पर उनकी मदद होनी चाहिए थी वहाँ पर मदद नहीं हो पा रही थी। कारण क्या था? कारण सिर्फ एक था यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, वो चाहे इंचार्ज एमएस हो, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ड्यूटी जो है उनकी जीएमसी गट में है, लेकिन इंचार्ज जो है उन्हें यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन चलिए, इंचार्ज बनाया है तो उन्हें काम करने भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और लगभग 14 घंटे के बाद जीएमसी से उन्हें रेफ़र किया जाता है जीएमसी जम्मू के लिए। ये हालात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे हमारे साथ यहाँ पर एक साथी भी मौजूद हैं, ये उस समय यहीं पे मौजूद थे, इन्होंने इस स्टोरी को भी कवर किया था यहाँ पर, और इन्होंने जो है वो बातचीत जो है वो प्रिंसिपल मैम के साथ भी की थी, उसके बाद जो एमएस है उनसे भी बात की थी। तो क्या कुछ नतीजा निकल के आया था, इनसे बातचीत करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, बड़ा अच्छा काम करते हैं आप। उस दिन भी आपने मदद की उन लोगों की, और यहाँ से जो काम मुझे लगता है जीएमसी का था, जो काम शायद सुपरिटेंडेंट का था, जो काम शायद प्रिंसिपल का था, शायद प्रिंसिपल यहाँ पर थी नहीं, ठीक है, और साथ में उनका ऑफिस मैंने कभी उन्हें यहाँ पर देखा भी नहीं, और लोग भी कहते हैं यहाँ पर हमने कभी उन्हें देखा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर अपना ऑफिस रखा हुआ है, ठीक है, जिसका जबकि यहाँ पर सुपरिटेंडेंट का ऑफिस होना चाहिए। लोगों को बहुत सारी दिक्कतों जो है वो दिक्कतें होती हैं, एमएस को यहाँ पर राउंड करना होता है और ऑफिस के लिए कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एक पेशेंट है क्रिटिकल, अमरीक सिंह उसका नाम है, कास्तीगढ़ मंडोल का रहने वाला है, गरीब घर से थे। आप खुद यहाँ पर देख रहे थे और मदद करने की पूरी कोशिश आपने की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जानना चाहूँगा, जो काम प्रिंसिपल नहीं कर पाए, जो काम उन्हें करना चाहिए था, वो काम सीएमओ डोडा ने किया, जबकि उनका काम नहीं था। लगभग रात को 3 बजे के आसपास जब हमने कॉल किया सीएमओ डोडा को, तो उन्होंने कॉल को जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर एक गाड़ी 102 जो है जो भद्रवाह की थी वो वहाँ यहाँ पर आई हुई थी। आपने मुझे भी इन्फॉर्म किया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप मुझे नंबर वगैरह दें। उन्होंने बीएमओ भद्रवाह को जो है वो कांटेक्ट किया, और भद्रवाह जब जाके बीएमओ भद्रवाह को कांटेक्ट किया, और बीएमओ भद्रवाह ने जो है वो एम्बुलेंस ड्राइवर को कांटेक्ट किया। उन्होंने जो है बाद में यहाँ से उन्हें भेजा, लेकिन उससे पहले आप जब ड्राइवर से बात कर रहे थे, आपने प्रिंसिपल मैम को भी फ़ोन किया, तब क्या बातचीत हुई वो जानना चाहूँगा पूरा, आपके भी ज़ुबानी जो है जानना। देखिए दुबे जी, शुक्रिया, आपने एक बार फिर ये टॉपिक पे बात की है जी। ये बड़े अफसोस की बात है, आपको भी याद है, ये परसों का ही वाक़ा है। दिन के 3 बजे जो आपने जिक्र किया अमरीक सिंह का, उसे हेड इंजरी हुई थी, वो घर में कहीं गिरा था, उसको यहाँ से 3 बजे रेफ़र किया जाता है जम्मू जीएमसी के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये कि यहाँ पर एम्बुलेंस एक भी नहीं। 3 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे मुझे कॉल रिसीव होती है। हमारा भी यही काम है, आप बखूबी जानते हैं, मैं भी मीडिया से ही मीडिया कर्मी हूँ, जनाब टाइम से हूँ मैं। मामला ऐसा सामने आता, मुझे कॉल आई एक बंदे की कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, तो मैंने आपसे रब्ता किया, हम दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे हम यहाँ पे आए। हम आपने पूरा वाक़ा देखा, मैंने भी देखा, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 बजे से लेकर 10:30 की मैं बात करूँगा, कोई एम्बुलेंस को प्रोवाइड नहीं की गई। 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में हम इकट्ठे रहे, आप भी यहीं पर थे। ठीक 1 या 1:30 बजे के आसपास में मजबूर हो गया प्रिंसिपल मैम को फ़ोन करने के लिए। मैंने फ़ोन किया, उनका रिस्पांस किसी हद तक पॉजिटिव आया। प्रिंसिपल मैम ने काफ़ी ट्राई की, एम्बुलेंस की, 102 भी यहाँ अवेलेबल नहीं, 108 की हम बात ही नहीं करेंगे, 102 भी यहाँ अवेलेबल नहीं। लेकिन एक सवाल सामने आता, आप मेरा सवाल सुन लीजिएगा, इससे पहले कि मैं प्रिंसिपल मैम का जिक्र करूँ या किसी और का। 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, यहाँ 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ, मेरा अक्सर यहाँ राउंड रहता, हमारे पेशेंट्स यहाँ होते हैं, हम देखते हैं रात को यहाँ से पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है। इनके पास 2 एम्बुलेंस हैं रात को। काफ़ी टाइम से मैं उन्हीं 2 बंदों को देख रहा हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो 2 जो ड्राइवर्स हैं, 2 एम्बुलेंस रोस्टर में 2 रखी हैं। क्या इनके पास सिर्फ वही 2 नाइट शिफ्ट के लिए हैं? चलो ठीक है, वही 2 हैं। अगर वो 2 यहाँ से जम्मू के लिए पेशेंट्स को लेकर जा रहे हैं, भाई बैकअप के लिए डे में अगर कोई नहीं गया है तो डे वाले को बैकअप में रिक्वेस्ट पे ले सकते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। खैर, अब मामला आता है यहाँ के स्टाफ का। जब हम यहाँ पे आए, आप भी साथ हैं, हमने देखा यहाँ के जो सीएमओ है, सीएमओ कौन से हैं, ये कैजुअलिटी जो मेडिकल ऑफिसर हैं, मुझे नाम अभी जहन में नहीं आ रहा उनका, उनका रिस्पांस भी किसी हद तक पॉजिटिव था। वो रात को यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी बहुत सी रिक्वेस्टें की, मगर कोई इनसे 108 में भी इवन के कांटेक्ट किया, आपने भी किया, मैंने भी किया, पेशेंट ने भी किया, इवन के डॉक्टर्स ने भी किया, लेकिन किसी ने इनका नहीं सुना। अब इसका क्या मतलब हम समझेंगे? इनका आपसी तालमेल नहीं है क्या? एक सीएमओ, चाहे वो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, बीएमओ है या कोई भी है, ड्राइवर इनकी नहीं सुन रहे हैं। अब बात करेंगे हम प्रिंसिपल मैम की। प्रिंसिपल मैम ने मेरे ही नंबर से बात की ड्राइवर से, जो भद्रवाह से एम्बुलेंस यहाँ पे आई थी, जिसका आपने जिक्र भी किया। प्रिंसिपल मैम
उससे रिक्वेस्ट कर रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, आप चले जाइए। लेकिन ड्राइवर क्या कहता है, मुझे जब तक ना रिटर्न होगा मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, किसी हद तक वो भी सही था, मगर क्या जान की कीमत उस ऑर्डर से बढ़ के है? अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल शख्स उसको बोल रहा है या बोल रही है, ही आर शी, वो उनको बता रहे हैं आप जाइए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको ऑर्डर सुबह भेज देंगे, आप जाइए, कुछ भी होगा मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन ड्राइवर टस से मस नहीं हुआ। ठीक है, प्रिंसिपल मैम का मसला खत्म हो गया। उसके बाद सर एक सेकंड जरा, उसके बाद आपने भी कॉल करी, मैंने भी कॉल करी जिया शौकत साहब को, क्योंकि उस वक्त मौके के इंचार्ज शायद वही थे, किसी हद तक हमें सोर्सेज से मालूम पड़ा। यहाँ के जो MS है वो छुट्टी पर थे, लेकिन जिया शौकत साहब यहाँ पे उस वक्त इंचार्ज थे। उनसे मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, आपने भी किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। क्या एक जिम्मेदार शख्स को फ़ोन स्विच ऑफ करना चाहिए? रात को कोई भी मामला सामने आ सकता है, कुछ किसी भी हद तक कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट का मामला हो जाए, कोई ऐसा मामला हो किसी की, उस शख्स की भी जान जाने वाली थी, क्या हो सकता था क्या नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ में। जो इस वक्त पहले के MS डॉक्टर अनिल साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, उस वक्त हम आप सब यहाँ पर ऊपर से वो छुट्टी पे थे वो, बिल्कुल। लेकिन रात के टाइम में क्लियर नहीं बताऊंगा, 2 बजे के बाद की ही बात है। हाँ बिल्कुल, मेरी बात होती है उनसे, वो छुट्टी पर थे, छुट्टी पर होने के बावजूद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ले चलो। लेकिन ड्राइवर ने फिर भी इनकार किया, ड्राइवर निकल गया। मैंने भी रिक्वेस्ट की, आपने भी की, इवन के जो मौके के CMO यहाँ थे, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, मगर वो टस से मस नहीं हुआ, वो निकल गया। सर नाम हम नहीं जानेंगे, वो निकल गया। जब वो निकल गया, आपसे मेरा रब्ता हुआ, मैं यहाँ से निकल गया साइड पे, आपसे मेरा रब्ता हुआ, लेकिन लास्ट में किसके कहने पे वो आया, एक CMO कोई है, जी हाँ, नहीं ये हमारे नए CMO, मैं सबको बताना चाहूँगा, जिनका GMC में कोई रोल नहीं है, ठीक है, डॉक्टर हामिद जरगर हैं। उनको जब कॉल किया गया, मैंने उन्हें पर्सनली जो है वो कॉल किया, और जब मैंने 3 बजे उन्होंने मेरा कॉल उठाया और पॉजिटिव रिस्पांस मेरे को उनसे देखने को मिला, जब मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई कि इस तरह का वाक़या जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, एक पेशेंट जो है वो सफ़र्ड कर रहा है जिसे हेड इंजरी है, और लगभग जो है वो 2 या 3 बजे दिन के समय जो है वो यहाँ से उसे रेफ़र किया गया है। रेफ़र स्लिप भी जो बनाई गई है वो भी मैं आपको रेफ़र स्लिप जो है वो दिखाऊँगा, उसकी कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊँगा। उसे 2 या 3 बजे दिन के टाइम जो है वो रेफ़र स्लिप बनाई गई है और रेफ़र कहा गया है, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। और लगभग सुबह के 3:30 या 4 बजे, वो भी तब जब हमने CMO साहब से बात की और CMO साहब ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा मुझे उस एम्बुलेंस का नंबर बताइए जो यहाँ पर पेशेंट लेके आई है, जो कि PHC भद्रवाह से यहाँ पर आई थी एक पेशेंट को लेके, लेकिन उसने पहले मना कर दिया जाने से। फिर CMO डोडा ने जब कॉन्टैक्ट किया BMO भद्रवाह से, और BMO भद्रवाह ने जब उनसे कॉन्टैक्ट किया तो फिर वो ड्राइवर यहाँ पर आया और उसने उस पेशेंट को यहाँ से लिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, यही चीज़ समझना चाहूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर GMC स्टाफ की बनती थी। MS चलिए अगर छुट्टी पर थे, अनिल साहब हमारे छुट्टी पर थे, प्रिंसिपल मैडम तो यहाँ पर थी, उनसे हमारी बात हुई, चलिए अगर वो भी उन्होंने उस टाइम पे भी शायद मेरे ख्याल से आपको उनके कहने के मुताबिक वो छुट्टी पे नहीं थी, वो जम्मू में है, 3 दिन उनका जम्मू का चार्ज है और 3 दिन यहाँ का, एज आई थिंक शी इज़ हार्ट स्पेशलिस्ट है वहाँ पर, वो वहाँ पर ड्यूटी थी, 3 दिन वो यहाँ देख रही हैं, 3 दिन वहाँ देख रही है। लेकिन एक सवाल है जहन में, अगर इनके पास यहाँ पर फुल चार्ज प्रिंसिपल नहीं है, जो कि पूरे मेडिकल कॉलेज के उनको चार्ज दें, बिल्कुल। उनको या वहीं का चार्ज दें या यहाँ का दें, क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही है, बार बार हमें आना पड़ता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप आए, हम आए, हम कॉलेज के खिलाफ, मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कोई भी स्टोरी कर नहीं लगता है अच्छा। आप अभी की हालत देख रहे हैं, कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी छुट्टी इस पे है, हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे क्यों है, उनकी सैलरी को बढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन सुनने में कुछ और, बीच में कुछ और बातें जब भी मैं जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें कि सफाई की हालत भी आप यहाँ देख रहे हैं। आप बताइए, एक मरीज जो है वो घर से आता है, बेचारा बीमार हो जाता है, खुद तो नहीं होगा, वो मरीज आता है यहाँ अपने इलाज करवाने के लिए, मुझे लगता है यहाँ से वो दोबारा बीमार होकर शायद आगे निकल जाएगा GMC जम्मू के लिए, मगर मामला क्या आएगा एम्बुलेंस के, इनके पास फिर भी एम्बुलेंस नहीं होगी। 102 वाली कहाँ थी? लास्ट मेरी आपसे ये अपील रहेगी आपके माध्यम से, बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, एक आम नागरिक की हैसियत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इंतज़ामिया से, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया हो या ज़िला इंतज़ामिया हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इनके जो रोस्टर्स होते हैं यहाँ के, जो एम्बुलेंस से इन्हें नाइट शिफ्ट के लिए रखी है, 2 ही रखी है, मैंने आपसे पहले भी ये बात बताई कि 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ 2 ही बंदे हैं नाइट शिफ्ट। मगर यहाँ पे भी एक चीज़ खबर सामने आई थी कि इसमें भी हमने देखा था कि जो MS ने रोस्टर बनाया हुआ था उस पर भी रिशफलिंग हुई थी, नहीं उसमें भी विवाद बना हुआ था, ठीक है, दूसरा रोस्टर यहाँ पे बना दिया, और हम ये देख रहे हैं कि जिसे 102 पे इंचार्ज होना चाहिए वो एक कैजुअल लेबर है, ठीक है, और जब उसको रात को फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है। जिया शौकत को यहाँ पर, जो डॉक्टर जिया शौकत जी हैं, उन्हें भी यहाँ पर जो है MS, ठीक है, फोन उस टाइम पे स्विच ऑफ था। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स है, इनसे बात करेंगे। नाम जानना चाहूंगा आपका? ना मैं नहीं कर सकता, मैं स्टाफ से हूँ, मैं नहीं कर। नहीं, आप वीडियो बना रहे थे, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं भी आपसे बात करें, बात जी आप बताएं मेरे को। हाँ जी, क्या? नहीं, आप क्या नाम है आपका? नाम आपका? शफकत। आप क्या करते हैं?
हैं? आपका आप क्या मैं यहीं जॉब करता हूँ जीएमसी में। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से आपको क्या लगता है जो हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो लोगों ने यहाँ पर कहा, आप खुद सुन रहे थे और आपने वीडियो भी बनाई, आप मुझे बताएं उस पर क्या राय है आपकी, क्या कहना है आपका एज अ स्टाफ मेंबर कहें? लोग जो यहाँ हैं, लोगों को बेसिकली मतलब हमारे यहाँ जो फार फ्लंग एरिया से लोग आ रहे हैं जी। लोगों को नहीं पता है, मतलब सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, लोगों को नहीं पता है ये बायोकेमिस्ट्री क्या है, पैथोलॉजी क्या है, उनको पता है यूरिन पेशाब तो खून। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही तो समझने में भी दिक्कत आ जाती है। ये अबाबिल की एम्बुलेंस है, 108 की भी अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल के रोस्टर की 2 हैं, अगर वो 2 चली गई, नाइट रूम है वहाँ से 2 आ जाती हैं। तो अब प्रिंसिपल मैडम नई आई है, दोनों नए आए हैं, उम्मीद है दोनों अच्छा करेंगे, तो आप लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। और क्या नहीं, हमारी सपोर्ट है और हम हमेशा प्रिंसिपल मैम को सपोर्ट करते हैं। आप लोग किस्मत वाले हो कि ऐसी प्रिंसिपल, ऐसा एमएस आया है जो कि मतलब आपने खुद बात की है, आपको पता है प्रिंसिपल का। जब हमने उनको कॉल किया उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, तो आप उनसे मिलो, उनसे शेयर करो। बिल्कुल। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एज अ स्टाफ जानना चाहूँगा, ये जिस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने जो है वो यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग की, उन्होंने यहाँ पे ऑफिस रखा। क्या लगता है यहाँ पे आपको कि एमएस का ऑफिस होना चाहिए था या प्रिंसिपल मैम का? क्योंकि उनका राउंड बनता नहीं है, क्योंकि एमएस जो है वो यहाँ पर देखते हैं हॉस्पिटल को, वो राउंड पे भी आते हैं। एनेस्थेटिक है, एमएस भी एनेस्थेटिक है, दोनों एनेस्थीसिया के हैं, दोनों आपस में कलीग्स हैं। तो दोनों मिलके चला रहे हैं। 2 ऑफिस ऊपर हैं, 2 ऑफिस नीचे हैं, तो दोनों मिलके ठीक कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा जिस समय यहाँ पे युद्धवीर जी होते थे तो उस समय बड़ी जल्दी जो है चीज़ें सॉल्व हो जाती थी, क्योंकि पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती थी ना तो वो दौड़ लगा देता था एमएस ऑफिस के लिए, और वो सुनते भी थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको प्रिंसिपल मैम देखने को नहीं मिलेगी। एमएस साहब इसलिए नहीं आते क्योंकि प्रिंसिपल मैम का ये ऑफिस है, तो उस वजह से आप मुझे नहीं यार, एमएस मैम भी प्रिंसिपल मैडम को बहन कहते हैं। नहीं कहते बहन, वो ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि ऐसी प्रिंसिपल पहली बार जीएमसी डोडा में आई है। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है। अगर उसको कोई टारगेट कर रहा है या उसको कुछ, तो हमारी फिर बदकिस्मती है। एमएस भी नया आया है, दोनों काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है टारगेट करने की कोशिश? हमारी सैलरी सफ़र हो रही थी, कल एमएस आए, आज सुबह उन्होंने हमारी सैलरी निकाल दी है ना। देखिए एमएस साहब आए यहाँ पे, चीज़ें नए हैं ना, वो भी आज भी उनका कोई झगड़ा हुआ, वो भी नए हैं, समझने में टाइम लगता है। आप ही लोग हो, जाओ प्रिंसिपल मैडम से मिलो, देखो कैसा रेस्पॉन्स देगी। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैंने बहुत बार इंटरव्यू करा। आप लोग खुशकिस्मत हो कि ऐसी प्रिंसिपल है जो जीएमसी को उठाएगी। चलिए, ये स्टाफ के मेंबर हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, और साथ में जो भी बातचीत कही इन्होंने अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे बातचीत की। बातचीत करना बड़ा ज़रूरी था इनसे, क्योंकि ये भी वीडियो बना रहे थे, शायद इन्हें क्या चीज़ें लगी वो नहीं बना रहा था, उस एंगल से नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने कहा ये उस एंगल से नहीं बना रहे थे, ये अब जानते हैं किस एंगल से बना रहे थे। लेकिन लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सफ़र होते हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। सभी भागने की कोशिश करते हैं। जब चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर क्या हालात हमें एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा के अंदर देखने को मिलती हैं, और ख़ास करके अगर बात करेंगे तो आज जिस तरह से गंदगी जो है वो पूरे हॉस्पिटल में हमें देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से हमें ये भी पता लगा कि जो सैलरी है वो रिलीज़ की गई है स्वीपर्स की, लेकिन उनका कहना है कि लगभग जो है वो 311 रुपये जो है वो उन्हें दिए जाने चाहिए, जो रूल के हिसाब से जो है वो उन्हें देने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो नहीं दिए जाते। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास ये भी है कि जिस हिसाब से स्वीपर का स्टाफ होना चाहिए उसमें स्टाफ कुछ एक्स्ट्रा है। क्या कुछ उसमें मामला है उसमें भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और इस पर जो है पूरा इंटरव्यू जो है वो प्रिंसिपल मैम से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़े सफ़र हो रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर था, मैं 15 मिनट यहाँ पर बैठा, मुझे फीवर हो गया, मुझे हाथ काँप रहे थे। खुद इस चीज़ से मैं यहाँ से गुजरा, और जब मैं इनको लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे खुद दर्द हो रहा है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है यहाँ पर बिल्कुल चीज़ें जो है वो उलट पुलट चुकी हैं। अगर आप कंट्रोल रूम में कॉल करेंगे तो कंट्रोल रूम पे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं लगेगा। वो कहेंगे आपको 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मगर उन्हें कोई पता नहीं लगेगा। कब परसों रात को जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर जिया शौकत जो एक जिनकी जिम्मेवारी भी थी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, जबकि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा और पेशेंट सफ़र हो रहा है। उसके बावजूद अगर दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एम्बुलेंस नहीं थी। 108 में हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने पर्सनली कांटेक्ट जो है 108 में किया, उन्होंने भी काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ एम्बुलेंसेस श्रीनगर थी और कुछ एम्बुलेंस जो है वो हमें जम्मू थी। लेकिन यहाँ पर 102 की यहाँ पर मौजूद थी एक, मगर उसे कहा गया कि वो ख़राब है। अगर ख़राब थी तो उसको रिपेयर क्यों नहीं लगाया गया था, वो भी यहाँ पर लगी हुई थी। कोई चीज़ों की समझ नहीं इस समय आ रही है, और लोग इन सब से जो हैं वो सफ़र्ड हैं।
और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ का सुधार होना काफ़ी ज़रूरी है। ये अगर आप यहाँ पे लोग देखेंगे ना तो ये मेरी बात से सब एग्री करते होंगे, ये एग्री करते होंगे, लेकिन ये नहीं अभी पूछेंगे तो ये भाग जाएंगे। अभी जैसे पूछ रहे थे, एग्री करते हो आप मेरी बात पे? ऐसे हम भी इस वक्त किश्तवाड़ से आए जनाब, डोडा इधर यहाँ, फिर यहाँ से हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही जम्मू के लिए। आपको रेफर किया गया है? जी जी, ये रेफर स्लिप है आपकी? ये यहाँ इन्होंने बनाई पर एम्बुलेंस कोई नहीं है, एम्बुलेंस यहाँ पर कुछ नहीं। आपने 108 में कॉल किया? कॉल किया 102 वालों ने जो जिनके पास चार्ज है वो उनसे कांटेक्ट किया? क्या उठा नहीं रहे हैं, मैंने किया फोन किया आपने? गुल मोहम्मद है उनका नाम। हाँ किया 108 पे किया ना नहीं 108 पे आपने कॉल किया, 102 पे? कंट्रोल रूम वहाँ से एम्बुलेंस मिल जाएगी। चलिए इनके साथ हम फिर से जाने की कोशिश करेंगे कंट्रोल रूम में, हो सके इन्हें मिल जाए, क्योंकि उस दिन भी पेशेंट जो है वो सफ़र्ड हुआ है और इनका भी यही हालात है इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। अगर बार बार यहाँ पर सफ़र्ड होते रहेंगे लोग तो फिर मुझे नहीं लगता यहाँ पर जीएमसी में आना जो है वो ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर जो काम मेरे ख्याल से जो प्रिंसिपल जो एमएस को देखना चाहिए वो अगर काम सीएमओ डोडा देख रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से जीएमसी से पहले सिर्फ हॉस्पिटल ही बेहतर था, इसे एसोसिएटेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वैसे ही लोग जो थे वो सफ़र नहीं हो रहे थे। ये तमाम आप इस समय खबर देख रहे हैं और लोग खुद इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं। गंदगी अंदर काफ़ी है, इनसे की मदद करने की कोशिश करेंगे। अंदर देखना, अंदर कितनी गंदगी पड़ी हुई है, ज़रा आप खुद देख रहे हैं। हर वार्ड में हमारे बच्चे बीमार हैं, लेकिन और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इतनी गंदगी पड़ी है, उतनी बदबू स्मेल आ रही है तो सर वहाँ बैठने का ही नहीं। हम सोच रहे हैं हम बच्चे लेकर बाहर रोड पे बैठेंगे, वो अच्छा रहेगा। सर आप एक बार खुद जानने देखें वहाँ की हालात क्या है। नहीं आपको क्या लगता है इस समय कि इस समय कसूरवार कौन है? सर वो मेरे को पता नहीं कसूरवार कहाँ, मैं परेशान, मुझे बच्ची बीमार है परसों से, लेकिन जो हालात अंदर की, हमें अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। हम रोड पे बैठेंगे वो अच्छा है। आप ज़रा एक बार खुद आके चेक करें। जिस समय यहाँ पे जीएमसी डोडा दिया गया था, कहा गया था एसोसिएटेड हॉस्पिटल हो जाएगा अभी, कितनी खुशी उस समय हुई? सर खुशी तो बहुत हुई, आज हम देख रहे हैं आज तो बहुत दुख हो रहा है। पहले जो हॉस्पिटल था वही ठीक था, इतना परेशान नहीं थे। जब से जीएमसी डोडा आया है उसके बाद हम बहुत परेशान हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से लोग नाराज़ और होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि गंदगी कहीं ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब इस पे जो है वो कुछ मुद्दे जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत है और ख़ास करके इस पे हम बातचीत जो है वो पूरी ऑफिशियल जो बयान है वो भी लेंगे, खास करके प्रिंसिपल मैम के, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि लोग काफ़ी जो है वो सफ़र हो रहे हैं। आप भी अपनी राय ज़रूर रखें और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।